चैनल। आज मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 अकाउंटेंसी का रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। सो दिस इज आवर लास्ट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक। रिटायरमेंट का हमारे ये लास्ट वीडियो होने वाली है। सो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम क्या करेंगे, जितने भी अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं उनको हम क्विकली रिवाइज करेंगे। देन वी विल मूव टू द two questions of this chapter, full-fledged question which will increase your confidence for solving the questions. Okay, so पहले हम रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजों को। Okay, so हमने सबसे पहले चीज रिवाइज करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो and what गेनिंग रेशियो। सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि इसमें टू केसेस हमने पढ़े थे। फर्स्ट केस हमारा क्या था, व्हेन नथिंग इज स्पेसिफाई अबाउट द रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब क्या, वह कुछ भी हमें गिवन नहीं होता क्वेश्चन में कि किस रेशियो में हमें रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर होता है हमें एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को देना होता है, राइट। सो ये हमारा हुआ फर्स्ट केस। तो इसमें कैसे करेंगे, जितने भी रेशियो में गिवन है उसको, जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसका शेयर हटाएंगे हम सिंपली, और जो बाकी की जो रेशियो हमारी बचेगी वो क्या बन जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, केस नंबर 2 हमने क्या पढ़ा था, व्हेन द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन अ स्पेसिफाइड रेशियो। जब रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में एक स्पेसिफाइड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस केस में हमने क्या करा था, बेसिकली फॉर्मूला लगाया था। क्या फॉर्मूला था, ओल्ड शेयर ऑफ अ पार्टनर प्लस एक्वायर्ड फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर। मतलब कि एक तो उसका पहले से जो शेयर है वो उसमें हम प्लस कर देंगे क्या, जो कि उसका एक्वायर्ड करेगा रिटायरिंग पार्टनर से, राइट। सो ये हमारा केस नंबर 2। सो ये बात होगी हमारी किसकी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। अब आती है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो को भी बेसिकली हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था। कौन कौन से 2 पार्ट्स थे, केस नंबर 1 हमने पढ़ा था, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है हमें, तो क्या करेंगे, सिंपली जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है उसका शेयर हटाओ, जो बचेगा वही हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगी, वही हमारी गेनिंग रेशियो बन जाएगी। ओके, केस नंबर 2 हमने क्या पढ़ा था, व्हेन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो गिवन होगी क्वेश्चन में, तो उस केस में क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ओके, सो केस नंबर 1 केस नंबर 2 दोनों खत्म। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गेनिंग रेशियो हमारा डिस्कस हो गया। सेकंड हमने पढ़ा था एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इसको भी मैंने क्या करा था, 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था। केस नंबर हमने 1 क्या पढ़ा था, व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर्स इन द बुक्स। जो गुडविल है वो अपीयर नहीं हो रही है बुक्स में, तो हम क्या करेंगे उस केस में, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में बांट देंगे, किसको, रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल के शेयर को। ओके, सो गुडविल अपीयर नहीं हो रही है तो हमारा सिंपल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। देन इसमें हमने एक और चीज डिस्कस करी थी विद एग्जांपल। क्या डिस्कस करा था कि इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है उसी को सिर्फ सैक्रिफाइस होगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ही में ऑल्सो सैक्रिफाइस, उसको भी सैक्रिफाइस हो सकता है, ठीक है। सो उससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल कराया था। इफ यू वांट टू चेक देन गो टू द चैनल एंड चेक दैट वीडियो। ओके, देन हमने केस नंबर 2 पढ़ा था। इसका केस नंबर 2 में क्या बताया था मैंने, सिंपली व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स। जो गुडविल है वो अपीयर हो रही है बुक्स में, तो क्या करेंगे, और हमें वैल्यूड गुडविल भी गिवन है, दोनों चीजें हमें गिवन है, तो क्या करेंगे, जो अपीयर्स हो रही है बुक्स में गुडविल, बेसिकली हमें बैलेंस शीट में जो गुडविल गिवन है उसको हम क्या कर देंगे, सिंपली राइट ऑफ कर देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, इन ओल्ड पार्टनर्स। जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, हमारी क्या होगी, बताई देना मैंने, क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, सो ये होगी इसकी एंट्री। बाकी की जो वैल्यूड गुडविल जो होगी हमारी वो सिंपली जैसे हमने फर्स्ट केस में करा था गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, सिंपली हम वैसे ही कर देंगे, राइट। ये होगी हमारी किसकी बात, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू गुडविल। थर्ड वन हमने क्या पढ़ा था, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। देन हमने क्या डिस्कस करा था, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। बेसिकली क्या होता है, जब रिटायरिंग पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा होता है तो हम जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं फर्म को, उसको क्या करते हैं, रिवैल्यूट करते हैं।
क्यों रिवैल्यूएट करते हैं? जिससे कि कोई भी अगर सिर्फ जो है हमारी इंक्रीज करी हुई है उनकी वैल्यू इंक्रीज करे, या फिर लाइबिलिटीज हमारी डिक्रीज करें, इंक्रीज एंड डिक्रीज करें, तो उससे क्या होगा, फर्म को प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो उसका दोनों का शेयर जो है वो रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा। सो दैट इज वाई हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएट करते हैं असेट्स एंड लाइबिलिटीज को। बेसिकली मैंने क्या बताया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बताया था आपको, कि डेबिट साइड हमारा क्या होता है, जब लाइबिलिटीज इंक्रीज कर रही होती है और डिक्रीज क्या कर रहे होते हैं, एसेट्स तो हमारे डेबिट साइड आएंगे, और क्रेडिट साइड क्या होंगे, इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। ठीक है। अब मैंने एक और चीज बताई थी, अगर हमें कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, किसी भी चीज से फायदा हो रहा है, तो हमारा वो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, और कोई भी हमारा लॉस हो रहा है तो हमारा डेबिट साइड आएगा, राइट। सो अगर ये सब हम कर देते हैं, फिर हमारा ना बैलेंसिंग फिगर बचता है। अगर डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर बचता है तो हमारा होता है प्रॉफिट, और जो क्रेडिट साइड बचता होता है हमारा बैलेंस, तो हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है लॉस। ओके, सो ये बात होगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया वीडियो में, ठीक है। मैंने इससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल भी कराए बेसिकली फ्रॉम द टीएस ग्रेवाल बुक। एंड ये बात होगी हमारी किसकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की, ठीक, अकाउंट की। अब फोर्थ हमने क्या बात करी थी, रिजर्व से रिलेटेड, रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। ये किसकी बात हो गई। अब इसमें हमने क्या सीखा था, रिजर्व्स में हमने कि बेसिकली रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व्स कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉफिट का एक पार्ट जो होता है उसको हम असाइड करके रख देते हैं फॉर द फ्यूचर कंटिजेंसीज एंड लाइबिलिटीज, ओके, जिससे कि हमें फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना है, इसलिए हम रख देते हैं उनको असाइड करके, राइट। सो फिर हमने इसमें जैसे हमने रिजर्व्स पढ़े थे, जर्नल रिजर्व पढ़ा हमने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पढ़ा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी। सो अब मैं इसकी बेसिकली 2 एंट्री बता देती हूँ। इन केस ऑफ अ प्रॉफिट, अगर कोई भी प्रॉफिट है जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, तो कैसे कर देंगे, जितने भी रिजर्व्स है उनको कर दो बेसिकली डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे कि डेबिट करेंगे किस किसको, जनरल रिजर्व को डेबिट कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हमारा डेबिट होगा, क्योंकि वो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट बांटेंगे तो क्रेडिट बैलेंस होगा हमारा टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही केस में अगर हमारा लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, एंट्री, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया लॉस, जैसे टू डेफर्ड लाइबिलिटीज होगी कोई भी, और प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी डेबिट बैलेंस, ओके। इन सारी चीजों को किस में बांटेंगे हम, ओल्ड पार्टनर्स को बांटेंगे इन ओल्ड रेशियो में, ओके। सो ये बात होगी हमारी किससे, रिजर्व से, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। इसमें मैंने आपको एक वो भी बताया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड मैंने केसेस बताए थे कुछ, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से भी कुछ मैंने केसेस डिस्कस करे थे। अगर आपको वो देखने हैं, सीखने हैं, तो मैं आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाके चेक कर लेना, ओके। सो ये हमारी बात होगी किसकी, ये सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ ली हैं। सो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली मैं बताऊंगी फुल फ्लेज क्वेश्चंस के लिए हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं, देन हम मूव करेंगे 2 क्वेश्चंस से, जिससे कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि एग्जाम में हमें कैसे ट्रीट करना है क्वेश्चंस को, कैसे अंडरस्टैंड करना है, किस सीक्वेंस में करना है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा क्वेश्चंस है उसके ऊपर मूव करते हैं हम। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है टीएस ग्रेवाल बुक से, और उस क्वेश्चन की मैं पीडीएफ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हैं कि मैंने कौन से क्वेश्चन पिकअप करे हैं, राइट। सो 1 बाय 1 हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देन सॉल्व करेंगे, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड who were sharing profits in the ratio of their capital stood as follows at 31st March 2019। मतलब क्या हुआ, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है पार्टनर्स के बीच में, वो बेसिकली क्या हो जाएगी, जो उनकी कैपिटल स्टूड होंगी ऑन द एज ऑन बैलेंस शीट डेट में, जो भी उनकी कैपिटल्स होंगी उसी रेशियो में क्या हो जाएगी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी। सो इसमें हमें कैपिटल्स क्या क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है एक्स की कैपिटल में 45,000 गिवन है, वाई की 30,000, जेड की 15,000। तो क्या रेशियो होगी, 3:2:1 हमारी क्या होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। देन हमें कुछ लाइबिलिटीज के आइटम्स गिवन है, देन एंड हमें कुछ असेट साइड के आइटम्स गिवन है, राइट।
नेक्स्ट लाइन हमें लिखी है वाई रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। वाई जो रिटायर होता है फर्म से और कुछ टर्म्स कुछ एडजस्टमेंट्स हमें गिवन हुई है, उनको हम वन बाय वन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अकाउंट्स बना लेती हूँ, उसमें क्या क्या बनाने पड़ेंगे हमें, देन हम एडजस्टमेंट को करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स हमारे इसमें है XYZ, इधर हमारा आ जाएगा पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन नेक्स्ट हमारी क्या बनेगी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट as on 31st March 2022, right? So basically हमें ये तीनों चीजें बनानी पड़ेंगी। क्या क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, एंड बैलेंस शीट में ये हो गया हमारा असेट साइड, ये होगी हमारी लायबिलिटीज। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देंगे वर्किंग नोट जो भी हमें करना पड़ेगा, राइट? सो ये सारे अकाउंट्स हमें जो है प्रिपेयर करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। सो लेट्स स्टार्ट, रीड करते हैं। सबसे पहले ए एडजस्टमेंट हमें गिवन है, आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹1500 टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। मतलब क्या हुआ कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो डेबिट किया गया है ना, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं सारे एक्सपेंसेस को, तो उसमें क्या, जो 1500 हमने डेबिट करा है उसमें इंक्लूड है क्या, 1500 एज हमने प्रीपेड इंश्योरेंस ट्वीट कर दिया, यानी कि नेक्स्ट ईयर का हमने क्या कर दिया है, इसी कर दिया उसको। तो बेसिकली हमारे लिए ये क्या हो गया, असेट हो गया, बिकॉज हमें नेक्स्ट ईयर में पे करना था, हमने इसी ईयर पे कर दिया। सो इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, असेट की तरह ट्रीट करेंगे बेसिकली। तो हमें असेट मिला है, मतलब कि प्रीपेड इंश्योरेंस है 1500, तो रिवैल्यूएशन के किस साइड आ जाएगा, हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, और असेट साइड आ जाएगा बैलेंस शीट के प्रीपेड इंश्योरेंस 1500। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट हमें गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। मतलब क्या है कि जो प्रोविजन है हमें अप टू 5% तक क्रिएट करना है। सो डेटर्स कितने हमारे क्वेश्चन में, डेटर्स हमारे हैं कितने, डेटर्स हमारे टोटल है 10,000 के, और प्रोविजन हमें कितना क्रिएट करना है, 5%, अप टू 5%। तो इसका 5% कितना हो जाएगा, बेसिकली हमारा 500 रुपीज। लेकिन जो बैलेंस शीट हमें गिवन है उसमें हमें 200 का प्रोविजन तो ऑलरेडी गिवन है, यानी कि 200 का प्रोविजन तो ऑलरेडी बन चुका है। तो अब हमें रिमेनिंग कितने का बनाना पड़ेगा, हमें अब बनाना पड़ेगा कितने का, 300 का बेसिकली बनाना पड़ेगा। सो प्रोविजन बनाते हैं तो किस साइड आता है हमारा, इस साइड आता है, डेबिट साइड रिवैल्यूएशन के। तो क्या लिख देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, कितना बेसिकली हमारा 300 आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो एप्रिशिएट हो रही है बाय 20% से, जो उनकी वैल्यू है एप्रिशिएट हो गई, यानी कि इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज इन असेट किस साइड आता है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। तो उधर साइड लिख देंगे हम लैंड एंड बिल्डिंग 20%। इसको हम यहाँ पे शो करते हैं, हमारे पास कितनी है, 50,000 का लैंड एंड बिल्डिंग, और इसका कितना परसेंट, 20% हमारा जो है
एप्रिशिएट हो रही है वैल्यू, यानी कि कितनी होगी 10,000। ठीक है, इसकी हम यहाँ पे भी एडजस्टमेंट कर देते हैं। क्या हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग की, लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में हमारा कितना आ जाएगा 50,000 जो हमारी एग्जिस्टिंग है। एड ऑन क्या कर देंगे, एप्रिशिएशन होगा कितने का, एप्रिशिएशन कितने का होगा हमारा 10,000 का, यानी कि कितना। बेसिकली क्या है ना, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये अमाउंट्स जो लिखते हैं ना हम, तो उसको हमें सिक्वेंशियली लिखना चाहिए, एकदम सीक्वेंस में लिखना चाहिए, एक के नीचे एक, जिससे कि जब हम कैलकुलेशन करें तो हमें प्रॉब्लम ना आए। बेसिकली क्या करते हैं स्टूडेंट मोस्टली, पहले ये सारे लिख देंगे जैसे भी उनको आता है, देन क्या करते हैं एक पेपर जो रफ पे साइड लेते हैं और उसको सारे कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या है हमारा टाइम जो वेस्ट होता है, तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ही प्रॉपर लिखेंगे जिससे कि हमारी सारी कैलकुलेशन इधर ही हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ, हमारा हो गया कितना 10,000। ठीक है, सो इसको ध्यान रखना है, ये आपके मार्क्स इंक्रीज करा सकता है 2-3 मार्क्स। देन हमारा डी पॉइंट क्या है, अ प्रोविजन ऑफ ₹4,000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर्स, यानी कि आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर्स के लिए हमने क्या करा, एक प्रोविजन बनाया, राइट। तो प्रोविजन बनाया तो किस साइड लगेगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। तो क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल्स कितना 4,000। अब इस साइड आ रहा है तो इस साइड भी आ जाएगा, क्यों लाइब्रेरीज के लिए क्रिएट करा गया है। जो भी हम एडजस्टमेंट को सॉल्व करते जा रहे हैं ना, तो हमने इसका क्या सबसे पहले रीड करा, उसका इफेक्ट जाना कि रिवैल्यूएशन में क्या होगा उसका बेसिकली, देन उसका बैलेंस शीट में क्या होगा, तो उसको हमें साथ ही साथ ना इधर भी लिखते जाना है, बैलेंस शीट रिवैल्यूएशन में भी और बैलेंस शीट में भी, जिससे क्या होगा हमारे ना कंफ्यूजन नहीं होगी बच्चा। वरना क्या होता है कि हम पहले एक अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते रह जाएंगे, वो बना लेंगे, फिर उसकी कुछ एडजस्टमेंट 100% होंगी कि हम बैलेंस शीट में लिखना भूल जाएंगे और हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी। ठीक है, सो हमें साथ ही साथ करते जाने सारे अकाउंट्स को साइमल्टेनियसली। ओके, सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं अपनी। आप नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें गुडविल गिवन है, वैल्यूड गुडविल, उसको गेनिंग टू सैक्रिफाइस में बांट देंगे, राइट। सो इसमें तो मैंने सारी एडजस्टमेंट कर दी है। एक बार इसकी प्रोविजन की और मैं इधर लिख देती हूँ। प्रोविजन की क्या हो जाएगी, हमारी डेटर्स लिखते हैं पहले, हमारे डेटर्स कितने हैं, डेटर्स हमारे कितने हैं, डेटर्स हमारे गिवन है 10,000 के, और क्या कर देंगे लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना 500 टोटल, पहले का 200 पहले का और 300 अभी हमने क्रिएट करा, वो हमारा कितना आ गया 9,500 आ गया, राइट। ये होगा। अब किसकी बात करेंगे, गुडविल की बात करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, राइट। सो उसके लिए जो गुडविल वैल्यूड गुडविल हमें गिवन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो वर्किंग नोट में हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं इसकी पहले। तो गेनिंग रेशियो क्या फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो का, न्यू रेशियो, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। सो निकालते हैं एक्स का। बेसिकली इसमें हमें न्यू रेशियो गिवन है 3:1 बिटवीन एक्स एंड जेड, 3:1, राइट। सो एक्स का क्या हो जाएगा गेन क्या हो जाएगा एक्स का, न्यू शेयर क्या है 3/4, ओल्ड शेयर ओल्ड रेशियो हमारी है क्या है, ओल्ड रेशियो 3:2:1, तो क्या आ जाएगा 3/6। एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा हमारा 6 और ये आ गया 3/12। y तो रिटायर होकर जा रहा है बेसिकली, तो y का तो निकालेंगे नहीं, z का निकालते हैं। 1/4 न्यू शेयर है, ओल्ड शेयर कितना है 1/6, एलसीएम लेंगे 12, तो कितना आ जाएगा 3 - 2 यानी कि 1/12। सो व्हाट विल आवर गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इज 3:1, हमारी क्या आ गई गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब बिल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में।
तो इसकी जर्नल एंट्री की बात करें तो क्या होगी हमारी, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। सो इसको मैं रब करती हूँ और हमें क्या निकालना पड़ेगा, शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा, किसका, वाई का। तो शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं। सो शेयर ऑफ वाई क्या हो जाएगा, 2/6, कितना आ गया, 7200। अब इसको 3:1 की रेशियो में बांट देंगे तो क्या आ जाएगा, x का 72 इंटू 3/4 और z का क्या आ जाएगा, 72 इंटू 1/4। ये आ गया ₹5400 और ये हमारा कितना आ गया, 1800। जनरल एंट्री कर देंगे। अब इसमें जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसका पहले बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस बीडी कितना गिवन है हमें, 45,000 गिवन है एंड देन हमारा 30,000 गिवन है और 15,000 गिवन है, राइट। बैलेंस बीडी हो गया। अब गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं, क्या होगी हमारी, गेनिंग पार्टनर्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। तो इधर लिखते हैं डेबिट में क्या क्या आ जाएगा, तो क्या आएगा इधर हमारा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन इसको हम किसके अकाउंट में लिखेंगे, वाई की, क्योंकि ये दोनों किसको दे रहे हैं, वाई को दे रहे हैं। तो इस कॉलम में आएगा हमारा 1800। इस साइड क्या आ जाएगा, टू वाइस कैपिटल, वाई के कैपिटल में एक्स के अकाउंट में कितना आ जाएगा, कम हो जाएगा बेसिकली इसके अकाउंट में 5400, जेड के में कितना आ जाएगा 1800। सो ये गुडविल की एडजस्टमेंट हुई हमारी, ये हो गया। अब बाकी की जो बाकी का हमारा बचा हुआ है बस उसको लिखते हैं, देन हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, क्या आएगा, इसको टोटल करते हैं, क्या आ जाएगा हमारा, ये 0,0511 यानी कि 11,500 आ गए टोटल हमारा। ये वाली साइड हमारी कितनी है, 4,300, यानी कि ये वाली साइड जो डेबिट साइड वो शॉर्ट है हमारी, तो हम इसको माइनस करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 4,300 माइनस कर, ये आ गया हमारा कितना, 7,200। क्या हो गया, गेन आई हमारा बेसिकली। सो गेन को क्या कर देते हैं, हम ट्रांसफर कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशियो, गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई जेड किस रेशियो में बांट देंगे, बेसिकली हमें 3:2:1 की रेशियो में। तो यहाँ पे मैं 3/6, ये कितना आ गया हमारा, होगा 3,600, 2,400, ये आ गया हमारा 1,200। सो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट फिनिश हुआ। अब हम बात किसकी करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्लोज करते हैं। तो गेन है किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड, वाई बाई क्या लिख देंगे इसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, गेन, ठीक है। क्या क्या है, 3,600 और क्या आया है हमारा 2,400 और ये आ गया हमारा 1,200, ठीक है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्लोज करते हैं। अब क्या करेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर का जितना भी हमारा ड्यू बन रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, एज अ लोन ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो लोन अकाउंट तो जो रिटायरिंग पार्टनर उसका अमाउंट जो किसमें ट्रांसफर कर देंगे हम, उसके लोन अकाउंट में। तो क्या हो गया, वाइस लोन अकाउंट, ठीक है। सो टोटल करते हैं इसका, वाई का सबसे पहले हम क्या आ जाएगा, 0 0, ये हो गया हमारा कितना, 4,8,6, ये आ गया हमारा 9, ये आ गया 3,9। सो क्या आ गया हमारा 3,9,6, सॉरी वाई का है 3,9,600, ठीक है।
अब क्या करेंगे, बैंक के जो पार्टनर्स उनको भी टोटल करके उनका बैलेंस शीट लिख देंगे। टू क्या लिख देंगे, बैलेंस शीट। कितना आ गया 4800 600, इसका कितना आ जाएगा 16200। माइनस करेंगे इसमें से 48600 में से माइनस करेंगे हम 5400, कितना आ जाएगा ये हमारा 43200। और 1620 में से माइनस करेंगे कितना 1800, तो कितना आ जाएगा हमारा 4, ये आ गया 54, ये आ गया हमारा कितना 14400। सो ये हमारा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब इसमें अब हम बात करेंगे किसकी, बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट को कंप्लीट करते हैं। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स में लिखा है यहाँ पे, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स कितना था हमारा 4000 का। अब बेसिकली हमारे जितने भी एडजस्टमेंट थे वो सारी एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बैलेंस शीट में जो भी हमारी चीज है उनको हम लिख देते हैं। लाइबिलिटी साइड को कंप्लीट करते हैं। पहले क्रेडिटर्स गिवन है हमें, क्रेडिटर्स लिख देंगे 1300 800, राइट। और क्या आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, तो क्या आ जाएगा हमारा कैपिटल्स कितना एक्स का और जेड का ही आएगा, क्योंकि वाई तो क्या हो गया रिटायर हो गया। तो 43 200 1440 कितना हो जाएगा 00675। और क्या आ जाएगा वाई का लोन अकाउंट बेसिकली हमारे लिए क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी, कितना 39600। ये हमारी लाइबिलिटी साइड की टोटल लाइबिलिटी साइड के सारे आइटम्स हो गए। अब हम लिखते हैं असेट साइड को कंप्लीट करते हैं। कैश एट बैंक गिवन है, कितना है हमारे 11000। सन्नी डेटर्स का हमने लिख दिया, स्टॉक का लिखते हैं। स्टॉक का हमारा 16,000 और प्लांट एंड मशीनरी हमारी है 17,000। बेसिकली ये इसका है। लैंड एंड बिल्डिंग हमने लिख दी। अब प्रीपेड इंश्योरेंस भी हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, टोटल करते हैं इसको, बैलेंस शीट को भी। क्या हो जाएगा 0 0, क्या हो जाएगा 8 6 14 14 6 20, और इधर हो जाएगा 2 6 9 9 और 7 16 16 और 9 कितना आ जाएगा 25, और इधर आ जाएगा 2 5 8 9 11, क्या आ गया 1,15,000। इसका देखते हैं क्या आता है 0 0 0, ये हो गया हमारा इधर 5 5 1 0 9 1 6, ये आ जाएगा हमारा इधर 5 6 7 8 9 और 2 वहां का, ये आ गया हमारा 11। सो बेसिकली क्या है, हमारी बैलेंस शीट से जो मैच कर गई, बैलेंस से सारे मैच कर गए, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है ठीक तरीके से कंप्लीट हो गया। सो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1 जो मैंने डिस्कस कर लिया है। अब मैं इसके आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, देन हमारा रिटायरमेंट जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो